वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का वचन तेरे लिए। जोर से बोलो, जोर से, फिर से गाओ, फिर से गाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमीन, हाँ हाँ, तेरे रहम सारे बोलो हालेलुया। आज का वचन है, आज का टॉपिक है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है। आप सुन रहे हो, देखो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस है कि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग बहकाई में आ जाते हैं। देखो जब हम चल रहे थे तो मौसम में बताया गया 2 दिन की बारिश लगातार, लेकिन हम यहाँ पर स्टेज पर खड़े हैं, पवित्र आत्मा से एक ही बात कही, परमेश्वर जब तेरा दास स्टेज पर जाए तो दया करना। परमेश्वर सुनता है कि नहीं चार? आप तो भागने वाले थे यस के बच्चे। देख रहा था कोई उधर खड़ा था, कोई इधर खड़ा था, विश्वास नहीं था। लेकिन कईयों को विश्वास ये था जब पादरी आएगा देखते हैं बारिश रुकेगी कि नहीं। हालेलुया। अभी देख रहे हैं आप रुकी कि नहीं। प्रभु सुनता है। लेकिन अगर आप सच्ची भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, बहुत सारे लोग नहीं जानते, शायद वो सोचते हैं भेंट सिर्फ पैसा होती है। लेकिन भेंट चढ़ाना, जब वो पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर लोग जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए कोई खीरे, पकोड़े, टिंडे, भिंडी, बकरा, चकरा सब लेकर आया करते थे। लेकिन इस जमाने के अंदर आप सुन रहे हैं भेंट चढ़ाना कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से भेंट करते हैं, जब आप चर्च आते हैं तो भेंट करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो भेंट करते हैं, जब आप बीज लेकर आते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बेटे नीचे बैठ जा, नीचे नीचे बैठ जा, नीचे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर ठीक होना तो नीचे बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है कि धरती पर एक आदमी के 2 बच्चे थे। आदम के 2 बच्चे थे, उसका नाम कैन और हाबिल था। और कैन जो है वो जानवरों का बिजनेस करता था, और जो है कि हाबिल जो है वो फसल मतलब किसान था, और वो फसल लेकर आया। वो परमेश्वर के पास फसल लेकर आया और परमेश्वर ने उसकी फसल को स्वीकार कर लिया। और जो कैन था वो जानवरों की भेंट लेकर आया, फसल की भेंट लेकर आया हाबिल, और उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। और कैन जब भेंट लेकर आया तो उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, और उसी समय कह रहे कि वो गुस्से में आ गया। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया। हो सकता है आप परमेश्वर के पास चंदा लेकर आते हो, दशमान से लेकर आते हो, भेंट लेकर आते हो, आप प्रार्थना की भेंट करते हैं, आप बाइबल की भेंट करते हैं, लेकिन तब भी आप अंदर से दुखी हैं, समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, घर में कलेश है, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, बच्चों के बीच में प्रॉब्लम है। कारण क्या है? कारण ये है, कहता कि कैन ने जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाई तो उसने अच्छी चीजें अपने पास रख ली, जो बेकार चीजें थी, बचा खुचा उसने परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आज भी लोग जब चंदा डालते हैं तो बड़ा नोट साइड में कर लेते हैं, और छोटा नोट बचा खुचा परमेश्वर को डाल देते हैं। कितने लोग डालते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि कैन की ये बहुत बड़ी गलती थी, और कैन ने इस गलती की वजह से कहते हैं परमेश्वर को नाराज कर दिया। बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो वो हमारा माइंड पढ़ लेता है। क्या पढ़ लेता है? माइंड पढ़ लेता है। आज भी बहुत सारे लोग जो है जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनका माइंड पढ़ता है। आज भी जब लोग बाइबल खोलते हैं, चर्च आते हैं, तो परमेश्वर उनका माइंड पढ़ता है। आप लोग भी बड़े होशियार हैं, आप लोग भी लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को परख नहीं है। पहला शमूएल में हम पढ़ते जरा, हाँ जल्दी से देखेंगे। पहला शमूएल 6:17 में देखो क्या लिखा, 16:7 में क्या लिखा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है
परंतु यहोवा दृष्टि मन पर रहती है। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि जब भेंट परमेश्वर को करने के लिए आते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर एक भविष्यता है। मैं कह रहा हूं कि वो पूरी दुनिया को बनाने वाला, वो उनके माइंड को पढ़ लेता है। जब आप भेंट लेकर आते हैं, परमेश्वर माइंड को पढ़ता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने शमूएल को कहा, प्रॉफिट को कहा, कहता है कि तू रूप देखकर भविष्यवाणी मत कर। कहता है कि मेरे को दाऊद पसंद है, दाऊद ही राजा होगा। तो ये मत देख ये बड़े कद का नहीं है, ये छोटे कद का है, ये मोटा नहीं है, ये तकड़ा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके अंदर टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तू इसके रूप को देखकर, कहता है इसको परख रहा है। लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं, कहता है वो परमेश्वर है। कहता है परमेश्वर मनों को जांचता है आपके, कहता है कि रूप को नहीं, कहता वो आपके मन के अंदर को जांचता है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपके मनों को जांच रहा है। बोलो हालेलुया। मनों को जांच रहा है, बोलो हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि कई बार पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो पति जांच लेता है कि नहीं पत्नी नाराज है। नहीं, कह रहे कि पत्नी जब गुस्से में आ जाती है और उसी समय जब वो नाराज हो जाती है तो वो खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, नाराज भी रहेगी पर कपड़े भी धोएगी, नाराज भी रहेगी प्रेस भी करके दे देगी, नाराज भी रहेगी लेकिन वो जूते भी पॉलिश कर देगी, नाराज भी रहेगी चाय भी पिलाएगी, लेकिन बता देगी जब काम करेगी तो ऐसे ठक ठक करेगी। क्या करेगी? ठक ठक। चाय बन गई, रोटी बन गई, खाने। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे ठक ठक करेगी, ठक ठक। कह रहे वो बता देगी कि मैं नाराज हूं और आदमी पहचान लेगा उसकी ठक ठक से कि मेरी औरत नाराज है। जब कोई कहेगा, आदमी कहेगा कि आज मेरे दोस्त आए, मैं डरता डरता बोलेगा भगवान चाय बना दोगे क्या? बना के लाएगी, बोलेगी कुछ नहीं, और बनाने के बाद ले मेज पे ऐसे रख के जाएगी मेहमान के सामने, और जो उसका दोस्त आया होगा उसको पता लग जाएगा भाभी बहुत नाराज है भाई। लग जाता है कि नहीं? कहते हैं कि आप औरत का माइंड पढ़ लेते हैं। आप किसी के घर में जाते हैं, उसकी वाइफ और उसके मुंह, उसके माँ या रिश्तेदारों का मुंह देखकर पढ़ लेते हैं कि इसके रिश्तेदार हमारे से नाराज हैं। तो परमेश्वर भी कहता है जब आप भेंट लेकर आते हैं, आप किस प्रकार परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेता है। बहुत सारे लोगों के माइंड को पढ़ लेता है। सारे काम करेगी लेकिन पता लग जाएगा, कह रहे कि भाई सारे काम करने के बाद भी पता लग जाता है कि ये औरत नाराज है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर पता लग जाता है परमेश्वर को कि ये किस मनसा से मेरे पास आए हैं, किस कह रहे कि इनकी प्रार्थना का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को परखते हैं। बाइबल में लिखा मलाकी 3:11 में कि परख कर देख यहोवा कितना भला है, परख कर देख यहोवा कितना भला है। अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे परख के देखो, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपको भी वो परख सकता है। बोलो हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं वो आपको परखता है, जब आप चर्च आते हैं वो परखता है, जब आप भेंट देते हैं परमेश्वर को वो आपको परखता है। और इसी समय कह रहे कि बेटे उधर चल जल्दी 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 फटाफट जल्दी कर ले जा, जल्दी 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 बेटे इसको उधर कर। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनना। जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा, सुने, जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा, जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप मंदिर में आए हैं और आपका प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप भेंट लेकर आए हैं, आपका तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप प्रार्थना करते हैं आपका तरीका सही होना चाहिए। 2 जन मंदिर में गए और जाकर प्रार्थना करने लगे। एक कहने लगा कि परमेश्वर, मेरी तरफ देखें सब, एक कहने लगा कि परमेश्वर आप जानते हैं, कहता मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं,
आप सब जानते हैं, लेकिन जो मेरे पड़ोस में खड़ा है ये चुंगी लेने वाला पापी है, और कह रहा आप मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिस प्रार्थना में दुश्मनी करते हैं लोग, कुछ लोग प्रार्थना के अंदर दुश्मनी करते हैं, इसका मतलब कि उनका प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेता है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर आपने देख लिया मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, आपको पता है परमेश्वर कि मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे मामे ने मेरे साथ क्या किया, मेरे चाचे ने मेरे साथ क्या किया, मेरी भाभी ने मेरे साथ क्या किया, आपको पता है परमेश्वर मैं कितने सालों से पास्टर के साथ जुड़ा हुआ था और पास्टर ने मेरे जीवन में क्या किया, पास्टर ने मेरे साथ क्या किया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। अगर आपका तरीका दान डालने का सही मिला, प्रार्थना करने का तरीका सही हो गया, मैं कह रहा हूं बाइबल पढ़ने का तरीका सही हो गया, आज परमेश्वर आशीषों का तरीका सही करेगा, अपना आपको जीवन में देगा। स्वर्ग से आशीषें उतरेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? हाँ या ना? लेकिन कई बच्चों का माइंड पढ़ लेता है परमेश्वर। कई बच्चे चर्च में इसलिए आते हैं यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ, कहते हैं अरे ये बुड्ढा बुड्ढी परेशान करेंगे हमें, ये सारा दिन दिमाग खाएंगे, डांटेंगे हमें अगर हम चर्च में नहीं गए इनके साथ। कहते पूरा हफ्ता मोबाइल नहीं देंगे माँ बाप हमें। कई बच्चे बाइबल लेकर बैठ जाते हैं, मम्मी आ गई, अगर 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो सारा दिन डांट खानी पड़ेगी। इसका मतलब कहता है कि आपका बाइबल पढ़ने का तरीका भी परमेश्वर देखता है। हम लोग कहते हैं कि कई बच्चे जो है यहाँ चर्च में इसलिए आते हैं, कहते हैं कि नहीं तो मम्मी की डांट खाएंगे, पूरा हफ्ता गेम खेलने को नहीं मिलेगा मोबाइल में, तो इसलिए चल यार 2 घंटे के लिए चलते हैं। लेकिन अगर आपका बाइबल पढ़ने का तरीका, अगर प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर को पसंद आया, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया यीशु मसीह के नाम में। चोर और डाकू क्रूस पर थे और उसी समय चोर कह रहा था, डाकू वहां पर कह रहा डाकू कह रहा यीशु मसीह को, कहता कि अगर तू भगवान है तो अपने आप को भी नीचे उतार ले और क्रूस पे से, और मुझे भी उतार, मुझे भी बचा। और लेकिन चोर कह रहा था प्रभु मुझ पापी पर दया करना, मैं जानता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और मुझ पर भी दया करना। यीशु मसीह ने डाकू की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन चोर की प्रार्थना को सुना। उसने कहा जा आज ही तू स्वर्ग लोक में मेरे साथ अभी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को परमेश्वर आज ही आशीष देना चाहते हैं। अगर आपकी प्रार्थना में घमंड नहीं है, आपकी प्रार्थना में नम्रता है, आप दूसरों पर दोष नहीं लगाते। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और दूसरों पर दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप प्रार्थना में दोष लगाते हैं दूसरों पर कि परमेश्वर आपको पता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया, आपको पता है परमेश्वर ये मेरी सास बैठी इसने क्या किया, आपको पता है परमेश्वर इसने मेरी बहू ने मेरे साथ क्या किया, अरे परमेश्वर ने क्या किया, आपका क्या किया, क्या बिगाड़ा परमेश्वर ने आपका। ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सबको एक नजर से देखता है। याद रखना, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अपनी प्रार्थना करें और इसी समय उसमें नम्रता और दया अगर आपके अंदर है, आप दूसरों को उठाने वाले बने, गिराने वाले ना बने। अगर आपका तरीका प्रार्थना करने का सही हो गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। आमीन बोलने वाले, आमीन। कोई बड़ी गवाही आएगी चर्च। आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मेंबर लोग जब मेंबरशिप में बुलाते हैं, मैं जब करनाल में था तो मेंबरशिप में बुलाया तो उसी समय मेंबर को कहा कि आज आपकी मेंबरशिप ली जाएगी, आप चर्च में आना, मेंबरशिप डे है। और उसी समय उसने आकर कहा, कहता पादरी साहब कह रहा कि जल्दी बताओ कितना मेंबरशिप है। कह रहा यार टंटा ही खत्म करें, अब टंटा ही खत्म करें। कह रहे पूरे साल का ही टंटा खत्म करते हैं, पूरे साल का ही चक्कर खत्म करते हैं। कह रहा मैंने कहा क्या हुआ, कहता यार टंटा ही खत्म करो। कह रहा 2000 मेंबरशिप, कहता पूरे महीने का 24,000 ले लो, पूरे साल का 24,000, टंटा ही खत्म। कह रहा रोज आप बुला लेते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा बात सुनो, अगर आप ये टंटा खत्म करना चाहते हैं तो आप से हम मेंबरशिप नहीं लेंगे, ना आप हमारे मेंबर होंगे, क्योंकि परमेश्वर मेंबरशिप के बहाने आपको चर्च में बुलाता है और आपको सुधारता है। वचन जो आपके अंदर जाता है और आप बदलते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हम पैसा लेने के लिए नहीं आए। कुछ लोग जो है उनके बोलने का तरीका गलत है, इसलिए परमेश्वर उनका दान लेना नहीं चाहता। कैन का जो तरीका था वो बड़ा गंदा था बोलने का, और वो परमेश्वर को क्या बोल रहा था। उसी समय हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा,
यदि तू भला करे हाँ। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? कह रहा है परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट मैं लूंगा नहीं। अगर क्या तू अच्छा बोले क्या तेरी भेंट नहीं लूंगा। तू भला काम तो करके दिखा। जिंदगी में कभी भला काम नहीं किया तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेंगे। आपके बोलने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेंगे, आपसे दशमांश नहीं लेंगे। आपके अगर ले भी लेंगे तो परमेश्वर गेम खेलेंगे आपके साथ। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर ले भी लेंगे तो गेम खेलेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। फिर सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप भला काम करें तो परमेश्वर कहता है भलाई के काम करें, दया के काम करें तो परमेश्वर आपकी भेंट लेगा। हाबिल ने जो है कह रहा अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर को दिया, उसने अपने सम्मान का हिस्सा दिया, भोर का हिस्सा दिया, सुबह का हिस्सा, मतलब जो पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसको पीछे से आगे लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसके बिजनेस को पीछे से आगे लेकर आएंगे, उसके बच्चों को आगे लेकर आएंगे, उसकी सेवकाई को आगे लेकर आएंगे, हर चीज में। लेकिन जिसने फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दी है और उसी समय जिसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, जब आप भोर का समय पहला और उसी समय परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आशीष देते हैं। लेकिन आपको पता है कि भैंस का दूध पहला किसको चढ़ाया जाता है? इंसान पी सकता है उसको? गांव वाले को पता है फट जाएगा पेट में जाके, खीस बन जाएगी, इसलिए वो जाकर या तो भगवान को चढ़ाएगा या खीस करके पिलाएगा उसको। पहली चीज जो है, पहली कमाई जो है वो परमेश्वर के पास जानी चाहिए। याकूब ने जो है भेंट देने में कई बार जो है बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करते हैं परमेश्वर के साथ। जब भेंट देते हैं तो परमेश्वर के साथ बिजनेस करते हैं। याकूब को जब करा उसके माँ बाप ने, उसके भाई ने धोखा दिया और उसके भाई ने जब उस पर गुस्सा किया तो वो घर छोड़कर भाग रहा था। जब घर छोड़ते भागते भागते रास्ते में क्या हुआ कि उसको नींद आई और वो उसको तकिया नहीं मिला, चद्दर नहीं मिला, उसने एक पत्थर रखा, तकिया बनाया, उसका सो गया। और उसी समय रात को उसको ड्रीम आया और ड्रीम आने के बाद उसको एक ड्रीम आता है, सीढ़ी लगी हुई है, उस पर स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। गेट बंद कर दे लड़के, डिस्टर्ब होता हूं मैं, गेट बंद कर दे। और इसी समय कह रहा है कि सीढ़ी लगाकर उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। लड़की दान लेना बंद कर दे, बैठ जा, स्टॉप, वहीं बैठ जा। सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं बार बार। जब सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे उतर रहे, उससे ड्रीम आया और उसी समय वो ड्रीम में उठ गया और उठकर कहने लगा परमेश्वर को। परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर ने कहा तू मेरा काम करेगा। उसने कहा ठीक है मैं तेरा काम करूंगा अगर तू मुझे मेरे बच्चों को, उसने बिजनेस में डील किया, उसने परमेश्वर के साथ एक डील किया। उसने कहा अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान और करा के मेरे बिजनेस को संभाल कर रखे, मेरे बच्चों को संभाल कर रखे, मुझे आने जाने में आशीर्वाद दे, मुझे सुरक्षा दे, तो कह रहा है तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तब मैं कह रहा कि जो तू मुझे देगा कह रहा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। कौन कर रहा है? डील कर रहा है, बिजनेस में डील कर रहा है। कौन? याकूब डील कर रहा है और परमेश्वर ने उसके साथ डील कर लिया। उसने कहा जो तू मुझे देगा परमेश्वर मैं तुझे दशमांश दिया करूंगा। आज भी बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग आपके साथ डील करते हैं, क्या तेरा परमेश्वर हमें चंगा करेगा तो हम चर्च चलेंगे, घर दिलाएगा, नौकरी लग जाएगी तो हम तेरे साथ चर्च चलेंगे। लोग डील करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी डील को मान तैयार कर रहा है। ठीक है डील तैयार है आज यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो आज परमेश्वर ने डील कर दी आपके साथ। अगर तुम्हारा तरीका सही है तो परमेश्वर तुम्हारी डील फाइनल करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका तरीका प्रार्थना करने का सही है, अगर आपका तरीका भेंट चढ़ाने का सही है, आपका तरीका चर्च माने का सही है तो परमेश्वर कह रहा है कि डील करेगा, डील फाइनल होगी आज के बाद। कह रहा है याकूब ने डील किया परमेश्वर के साथ और उसी समय याकूब चला गया। और याकूब जब जा रहा था तो उसी समय उसके मामा लोबान ने उसके साथ कह रहा है कि धोखा किया, चीटिंग किया। लेकिन एक भी दिन कहता है कि याकूब ने उसके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि याकूब उससे भी बड़ा चीटर था, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था। इसलिए उसने कभी भी अपने भाई, अपने मामा के साथ चीटिंग नहीं किया। लेकिन वो सहता रहा और उसके बाद कह रहा कि परमेश्वर भी उसको जितना उसका मामा उससे ले लेता था उतना परमेश्वर उसको और ज्यादा दे दिया करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की डील हुई थी उसके साथ। कहता है कि अगर ये व्यक्ति, कहता है कि परमेश्वर ने, उसने डील किया था कि परमेश्वर जितना तू मुझे देगा उससे 10% मैं तुझे दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। इसलिए परमेश्वर उसको देता चला गया और वो दशमांश पर दशमांश देता चला गया। परमेश्वर आज भी उन लोगों को देख रहा है। कहता है कि अगर आपकी डील सही है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज डील, बड़ी बड़ी डील आपकी फाइनल होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी बड़ी डील फाइनल होगी चर्च। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आज आपकी डील फाइनल हो? यस। अक्सर लोगों की जब डील हो जाती है तो वो क्या करते हैं?
परमेश्वर को धोखा देने लगते हैं। जब डील फाइनल हो जाती है, नौकरी लग जाती है, बिजनेस चल जाता है, फैक्ट्री चल जाती है, तो धोखा देने लगते हैं। कई लोगों की जिनकी कम सैलरी होती है, वो 2000 सैलरी वाला 200 रुपए निकाल के पादरी को देता है, हेलो पादरी साहब ले लो 200 रुपए। लेकिन जिसकी 2 लाख सैलरी होती है, उसको 20,000 देने पड़ते हैं 2 लाख वाले को, तो और 20,000, अरे भैया वो देता नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निकल जाते हैं। आज लोग बर्बाद क्यों हैं बिजनेस में? क्योंकि वो दशवांश में जो डील याकूब ने चलाई थी, वो डील पूरी नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं। याकूब ने कहा था रोटी, कपड़ा, मकान, घर, बिजनेस मेरे को संभाल कर रखेगा, जो तू मुझे देगा उसका दशवांश दूंगा। परमेश्वर ने कहा जब डील फाइनल है। आपने कहा कि परमेश्वर मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब देगा, परमेश्वर ने कहा ठीक है, प्रार्थना करने का तरीका ठीक कर, भेंट चढ़ाने का तरीका ठीक कर, तेरे घर में जॉब की लाइन लगी होगी। चर्च डील फाइनल कर पर आपकी जुबान करा के सच्ची होनी चाहिए। आपकी डील फाइनल नहीं है। कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी डील को तोड़ देते हैं, जो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं। कराए जब किसी का 2 करोड़ आता है तो यीशु मसीह बोलता है मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निकल जाते हैं। 2 करोड़ आता है तो भाई साहब कितना होगा 2 करोड़ का? 20 लाख 20 लाख रुपया पादरी खा जाएगा अगर पादरी को देंगे। उसी समय बाइबल में लिखा कि मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। करे थोड़ा आता तो देते हैं, लेकिन बड़ा ऊंट को निकल जाते हैं। जेब बाहर ही नहीं आता। अरे भाई हाथ नहीं आ रहा। कह रहा मच्छर को छान डालते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा आज आपको समझना है। कहता अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, कोई बड़ी डील करे, आप बार बार बोलते हैं परमेश्वर को, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे टैक्स बचाते हैं गवर्नमेंट का, देखा ना आपने, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। टूल टैक्स, कुराली में टूल टैक्स हमारे गेट के बिल्कुल साथ ही है। वहां से निकलने के बजाय दूसरे गांव से निकल कर आएंगे। हमारे चर्च के प्रधान भी इधर से नहीं निकलेंगे, दूसरे टैक्स के पास से निकलेंगे। पानीपत वाला भी काट कर आएंगे, घरोंडे वाला भी काट कर आएंगे, दिल्ली वाला भी काट कर आएंगे। अरे भाई टैक्स बचाना है किसी तरीके से भाई साहब, लेकिन परमेश्वर का टैक्स कैसे बचाएंगे आप? परमेश्वर ने एक टैक्स लगाया है। कहता है अगर आपने डील फाइनल कर दिया, आज रात मैं कह रहा हूं आपकी एक बहुत बड़ी मन की इच्छा पूरी होने वाली है। एक मन की डील पूरी करनी है कि नहीं चर्च? आप मन की डील पूरी करना चाहते हैं कि नहीं? आज एक कमिटमेंट करके जाना। मैं कह रहा हूं कमिटमेंट किया याकूब ने और खरा उतरा, और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तेरा ही लड़का देश का प्रधानमंत्री होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लेकिन हम लोग कहता यही मार खा जाते हैं। कहता हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और इसी समय टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है धोखा देने की कोशिश करते हैं। इंसान हरकतों से बाज नहीं आता, गेम खेलता है परमेश्वर के साथ। कितने लोगों के साथ गेम खेलते हैं आप? कितने लोगों के साथ गेम खेलते हैं? कुछ लोग पादरी के साथ गेम खेलते रहते हैं। वो कहते हैं अरे पादरी से दुआ कराएंगे, दशवांश लेने आ जाएगा, डील लेने आ जाएगा घर पे। कहीं तो बताते भी नहीं हमारा मकान 5 करोड़ का बिक गया, 50 लाख लेने आ जाएगा भाई। कई लोग क्या करते हैं, खुद ही घर में प्रार्थना शुरू कर देते हैं। ए बब्बो मैं तेरी प्रार्थना करूं, तू मेरी प्रार्थना करा जा। कई लोग ऐसा करते हैं। एक बार एक चर्च में एक आदमी जाता था और उसी समय उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी को गेम खेल रहा है परमेश्वर के साथ। और जब आप परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं देने में, तो परमेश्वर भी आपके साथ गेम खेलते हैं। और इसी समय उसको ऐसा महसूस होने लगा, वो कहने लगा, अरे अपने दोस्तों को कहने लगा आपको नहीं पता, कहता आजकल मेरी प्रार्थना से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। कह रहा यार पता नहीं क्या हो रहा, कह रहा मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसका बड़ा काम हो जाता है। कहता अच्छा, कहता ऐसे कौन कौन से काम किए? कहता तू कोई पादरी है? कहता नहीं पादरी नहीं हूं। कहता लेकिन कहता आजकल बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और इसी समय उसने कहा क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम हुए? कहता यार एक आदमी आया मेरे पास, कहता बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? कहता कि ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं सारी जिंदगी हंसता ही रहूं। उसने कहा ठीक है। कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और वो कहता भाई साहब पूछ लो आप, कहता कि वो आज तक हंस रहा है। कहता 1-1 घंटा नहीं 24 घंटे हंसता ही रहता है वो। कहता अच्छा, कहता ऐसा क्या हुआ? कहता आज वो पागल खाने में हंसता रहता है वो। उसकी प्रार्थना से हंस रहा है भाई साहब। और वो टैक्स नहीं देता, परमेश्वर को दशवांश नहीं देता। बस उसको ये है कि अगर मैं चर्च जाऊंगा दशवांश दूंगा तो कहता है कि पादरी मेरे पीछे पड़ जाएगा, मैं खुद ही प्रार्थना कर सकता हूं। उसने कहा एक और व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया। कहता क्या प्रार्थना किया? कहता उसका भी काम बन गया। कहता क्या प्रार्थना किया? कहता एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कहता आप मेरे लिए प्रार्थना करो। कहता दुनिया मेरे इशारे पे चले, मेरी सास मेरे इशारे पे चले, मेरी बहू मेरे इशारे पे चले, पूरी दुनिया मेरे इशारे पे चले। उसने कहा अच्छा आजा। फिर उसने उसके सिर पे भी ले हैंड किया और उसने जब ले हैंड किया, रुक तो जा,
जब उसके सिर पे ले हैंड किया और उसी समय उसने कहा उसका भी काम बन गया। कहता क्या बन गया? कहता आज कह रहा पूरी दुनिया उसके इशारे पे चलती है। कहता कैसे चलती है? कह रहा है कि वो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग गया उसकी। कहता है वो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग गया। कहता है कि वो इशारे करता है लोगों को सवेर से शाम। उससे पूछो तो कितना दुखी है बेचारा, कौन सी नौकरी मिल गया। यूं ही करता रहता है ट्रैफिक पुलिस में यूं। उसने कहा यार, कहता एक और की प्रार्थना किया। कहता है कि बड़ा चमत्कार हो गया। कहता क्या हुआ? कहता उसके साथ तो बिल्कुल अद्भुत हो गया। कहता एक आदमी आया और कहने लगा मैं पूरी दुनिया में चमकना चाहता हूं। कहता अच्छा। कहता मैंने सुना है तेरी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। कहता अच्छा। कहता क्या किया? कहता है मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। कहता वो पूरी दुनिया में चमक गया। और उसके 4 दोस्त जो थे वो बड़े इंटरेस्टेड। कहते अच्छा हम भी तेरे से प्रार्थना कराएंगे। अरे ये बता क्या, कैसे चमक गया, कैसे चमक गया? कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, उसके सारे बाल उड़ गए, गंजा का टकला हो गया वो। कह रहा चमक गया वो, कह रहा चमक गया वो, चमक गया। और कह रहा फिर कहने लगा 4 दोस्तों को, बोला यार तुमने भी तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? कह रहे अबे तेरे से निगरानी, तू तो जिसके सिर पे हाथ रखता टकला हो जाता वो। हमने भाग गए वो वहां से। आप समझ रहे हैं नहीं? कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते तो परमेश्वर भी हमें गोल गोल घुमाते रहते हैं। बंदा सोचता है ले 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 हमारा बड़ा काम हो रहा है, आज ट्रक आ गया, आज गाड़ी आ गई। कहता है जब आपकी प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है, आप प्रार्थना में कहता दोष लगाते रहते हैं। कह रहा आप चर्च में आते हैं, कह रहा कि आपका तरीका सही नहीं है। ए आज फिर चर्च जाना पड़ेगा, ये बारिश नहीं हो रही आज, क्या करेंगे जाके, की करांगे जाके। बुढ़िया की और जाना पड़ेगा, पादरी ने क्या रखा, नहीं तो जल्दी मर जाएगी तो। और भाई साहब, अरे भाई दुखी हो के आ रहे हो चर्च में, लेकिन दाऊद बोलता है, कहता है बारिश आए, दुख आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के घर आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ आऊंगा। दाऊद बोलता है मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है चर्च में जाना, मेरी ड्यूटी है 7वें दिन परमेश्वर की आज्ञा मानना। जब आपके पास आज्ञा है तो अगर आप आते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मन खोलता है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।